क्या आपसे कभी किसी राह चलते अनजान शख्स ने कैश के बदले अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को कहा है? या आपने किसी के कहने पर कैश के बदले सामने वाले को यूपीआई पेमेंट किया है? तो सावधान हो जाएं, नहीं तो किसी की मदद करने के चक्कर में आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, बल्कि आप कानूनी पचड़े में फंस भी सकते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों के मुताबिक यह मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम हो सकता है। अगर आप जाने अनजाने इसका हिस्सा बन बैठते हैं तो जेल जाने की नौबत भी आ सकती है और आपका पैसा जो है वो भी साफ हो सकता है। दरअसल कुछ समय से देखने में आया है कि अनजान लोग राह चलते लोगों से कैश के बदले यूपीआई पेमेंट या बैंक में पैसे ट्रांसफर करने की डिमांड करते हैं। यह डिमांड 500 से 2000 रुपए तक की होती है और छोटी अमाउंट को देखते हुए लोग अनजान लोगों की मदद करने से झिझकते भी नहीं हैं। इस तरह की डिमांड करने वाले अक्सर कम उम्र के लोग होते हैं। इन तमाम वजहों से किसी का भी दिमाग इस ओर नहीं जाता है। यह एक स्कैम दरअसल हो सकता है। आपको बता दें, इसे किसी अथॉरिटी ने स्कैम का दर्जा फिलहाल नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की घटनाओं को स्कैम का दर्जा दिया जा रहा है। इस बारे में ज्यादा शिकायतें मिलती देख हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार इसे लेकर कोई दिशा निर्देश जारी करे। इस तथाकथित मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम में अपराधी आपसे कैश के बदले बैंक में पैसे ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट करता है। इसके लिए वह आपसे अमूमन यूपीआई पेमेंट करने के लिए कहता है। बहुत से लोग इसमें कोई समस्या न देखते हुए सामने वाले के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर भी कर देते हैं और बदले में कैश रिसीव भी कर लेते हैं। इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि यह अपराधी चोरी किए गए पैसों या फर्जी ट्रांजैक्शन के पैसों को लीगल बनाने के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह के 1000 से 2000 रुपए के लेन देन उनके लिए ब्लैक मनी के पैसों को वाइट करने का जरिया बन जाता है। दरअसल कई धारक इसका शिकार भी हो चुके हैं। ऐसा एक मामला पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ा सामने भी आया था। दरअसल एक टीचर भी इस धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। टीचर का पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट था और वो अपने बैंक से पैसे निकालने के लिए बैंक गए थे, तो उनके अकाउंट में उस वक्त करीब 64,000 रुपए थे। बावजूद इसके बैंक वालों ने उन्हें जानकारी दी कि उनके बैंक अकाउंट पर लीन लगा हुआ, यानी कि बैंक अकाउंट माइनस में है, जिसके बाद उन्हें पता चला कि वो अकाउंट से पैसा निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि साइबर क्राइम सेल ने अकाउंट में लीन लगा दी है और वो भी सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से। इसके बाद जब साइबर सेल से संपर्क किया गया तो पता चला कि उनके अकाउंट में 1500 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसके बाद उन्हें सिर्फ आश्वासन बैंक की तरफ से दिया गया था कि 2-3 महीने में अकाउंट ठीक हो जाएगा, जबकि 3 महीने बाद टीचर के अकाउंट से अचानक से 64,000 रुपए कट गए। जब उन्होंने उसकी जानकारी जुटाई तो पता चला कि उनके अकाउंट में 1500 रुपए आए थे। उस वक्त उनके अकाउंट में 64,000 रुपए मौजूद थे। इसी वजह से उनके अकाउंट से पैसे कट गए, जबकि ये स्कैम 10 लाख के करीब भी था, क्योंकि जिस अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसे आए थे वो सस्पिशियस अकाउंट था। इस वजह से कार्रवाई हुई, क्योंकि वो जो पैसा उनके अकाउंट में आया था 1500 रुपए, उसके लिए कोई जानकारी ना तो उस अकाउंट से मिल पा रही थी और ना ही कहां से वो पैसा वहां आया, ना उसकी जानकारी मिल पा रही थी। जबकि जिस शख्स के चक्कर में टीचर के साथ ये स्कैम हुआ वो उनके जान पहचान वाला था, लेकिन उस शख्स के चक्कर में टीचर भी अपराध की श्रेणी में आ गए, क्योंकि जिस अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसा आया था वो सस्पिशियस अकाउंट था और यही वजह रही कि टीचर के अकाउंट से 64,000 रुपए कट गए और वो भी खुद अपराध की श्रेणी में आ गए, जबकि टीचर का इस मामले में कोई कसूर नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की मदद कर रहे थे। लेकिन अनजान शख्स के चक्कर में टीचर भी अपराध की श्रेणी में आ गए। इंस्टाग्राम पर मौजूद कई सीए अपने रील्स में इस स्कैम को लेकर लोगों को आगाह भी कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगर कभी बैंक या पुलिस के द्वारा इन ट्रांजैक्शंस की जांच होती है तो आप भी इसमें फंस सकते हैं। इतना ही नहीं, आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी आ सकता है। इस तरह के रील्स में बताया गया है कि इस स्कैम में अपराधी फर्जी पहचान का भी इस्तेमाल करते हैं और बाद में आप उन्हें ट्रेस भी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आपके द्वारा की गई ट्रांजैक्शन को संदिग्ध पाया जाता है तो आपका अकाउंट फ्रीज भी किया जा सकता है।
हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में ये भी कहा है कि अगर जांच के दौरान पुलिस को किसी बैंक खाते में संदिग्ध लेन देन का संदेह होता है तो वह उस खाते को फ्रीज करने का निर्देश दे सकती है। जांच पूरी हो जाने के बाद संबंधित व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर अपने खाते को डी फ्रीज का अनुरोध कर सकता है। आपको बता दें, इसमें यह भी होगा, अगर आपने इस तरीके के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं तो आपके अकाउंट फ्रीज होने के साथ साथ उसमें जो पैसे हैं वो भी फ्रीज हो जाएंगे, यानी कि आप उसमें से पैसे नहीं निकाल सकते और आप कानूनी पचड़ों में फंस जाएंगे। इस स्कैम से बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि कभी भी किसी अनजान शख्स को पेमेंट ना करें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर ऐसे ऑफर देखने को मिले तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें। अगर खुद के लिए कैश की जरूरत हो तो बैंक या एटीएम से निकालें। अगर कोई आपको राह चलते इस तरह का ट्रांजैक्शन करने को कहे तो उसकी शिकायत पुलिस या साइबर सेल में जरूर करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, दूसरों को जिन्हें आप जानते नहीं हैं उन्हें पैसे ट्रांसफर करने से बचें, क्योंकि अनजान शख्स के चक्कर में आप कानूनी पचड़ों में फंस जाएंगे और आपका जो कीमती पैसा है वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा और वो फ्रीज हो जाएगा।